तब से ही भाव था कि पुनः कथा का क्रम हो। तो इस बार हमने विषय दिया कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु के विषय में चर्चा करेंगे। भैया, श्री जगन्नाथ जी कलयुग में सांचे ठाकुर हैं। वैसे तो सभी सांचे ठाकुर हैं, पर व्यक्ति का एक स्वरूप स्वभाव होता है ना कि जो व्यक्ति सबकी सुनता है, जो सबके काम बना सकता है, उस व्यक्ति की भी एक स्थिति होती है कि वो ऐसी परिस्थिति में होता है तो ही वो बहुत जल्दी जल्दी सुनता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में, जैसे माँ, बालक को माँ से कोई बात मनवानी है तो बालक, उसको पता होता है कि पूरे दिन में माँ कौन सी स्थिति में आती है, तब वो कुछ भी बोलेगा तो मान जाएगी। होता है कि नहीं? हमको तो पता होता था हमारी माता जी का सीक्रेट कि मैया हमारी जब इस स्थिति में आएगी उस समय हम जो बोल देंगे मैया उसमें हाँ बोलने वाली है, मना नहीं करने वाली। तो पूरे दिन प्रतीक्षा करते थे हम, हमारी बहनें सब उसी की प्रतीक्षा करते थे, मैया उस स्थिति में। अब वो स्थिति नहीं बताऊंगा कौन सी थी, पर उस स्थिति की हम सब प्रतीक्षा करते थे कि माँ उस स्थिति में आए तो हम सब जाके बोले, माँ कल हमको घूमने जाना है, कल हमको पिक्चर देखनी है, कल हमको ऐसा करना है, या फिर कल हमको स्कूल नहीं जाना, कल ट्यूशन नहीं पढ़ना, नानी के घर जाना, आदि आदि जो भी बात, नए कपड़े खरीदने, मेला में घूमने जाना, झूला में झूलने जाना। तो माँ की उस स्थिति का प्रतीक्षा करते थे, वो टाइम आवे जब माँ इस तरीके की होगी तब उनसे पूछेंगे तो हाँ ही करेंगे। ऐसे बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण के अनेक रूप हैं, लेकिन जगन्नाथ महाप्रभु जो हैं ये प्रेम विगलित स्वरूप है। ठाकुर जी श्री जगन्नाथ रूप में व्यस्त हैं। किस में व्यस्त हैं? ब्रजवासी और किशोरी जी की याद में व्यस्त हैं। इसीलिए प्रेम विगलित ठाकुर जी हैं, पिघल रहे हैं उस समय श्री जगन्नाथ जी। इतनी याद आ रही है ब्रजवासियों की कि दोनों भुजाएं खड़ी करके और बस एक टक अपलक नेत्रों से सामने निहारते रहते हैं कि इतने वैष्णवों में कोई ब्रजवासी मुझे दिख जाए। आपको एक बात कहें बंधुओं, जगन्नाथपुरी जाओ, निश्चित जाया करो, पर कभी अवसर मिले ना किसी ब्रजवासी को संग लेकर के जाना और ब्रजवासी के संग श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करना, तो निश्चित है कि हजारों की भीड़ में जगन्नाथ जी आपको जरूर देख लेंगे, वह ब्रजवासी के बहाने, क्योंकि ब्रजवासी को देखने के लिए ही वो खड़े। अब तो नियम बदल गए मंदिर के, पर मैंने महाप्रभु जगन्नाथ जी को अंक में भरा है, गले से लगाया है। पहले के प्राचीन काल, बहुत ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, पर 2007-8 से पूर्व की बात है, तब तक भी श्री जगन्नाथ जी के गर्भगृह में जाने की अनुमति थी। कई बार तो भीड़ होती तो गर्भगृह में ही ब्रह्म वेदी के पास से घुमा करके बाहर कर देते थे, कई बार भीड़ नहीं होती थी तो चढ़ा करके जगन्नाथ जी के गले से लगा देते थे। हमने एक बार ठाकुर जी को अंक में भरा है, आते तो नहीं है, खूब विशाल है, और मैं भी छोटा ही था, बस एक बार ऐसे हृदय से लगाने का अवसर मिला था। तो श्री जगन्नाथ जी जो हैं ये प्रेम विगलित स्वरूप है ठाकुर जी का। इसमें ठाकुर जी व्यस्त हैं, ब्रजवासी और किशोरी जी की याद में व्यस्त हैं। ऐसे स्वरूप के सामने जाकर के आप जो बोलोगे, लेकिन आपको कहानी देनी पड़ेगी ठाकुर जी को। कहानी देने का मतलब क्या है? एक वचन देना पड़ेगा श्री जगन्नाथ जी। बहुत ध्यान से सुनना। हे नाथ, हमारे जीवन में ये आर्त है, हे नाथ हमारे जीवन में ये विपत्ति है, हे नाथ हमारे जीवन में ये संकट है, ये काम बन नहीं रहा, आदि सब जगन्नाथ भगवान से कह दो। लेकिन इसके बदले जगन्नाथ भगवान को एक लोभ दे दो, एक वचन दे दो। क्या? अगली बार आऊंगा तो एक ब्रजवासी को लेके आऊंगा, आपका काम पक्का ठाकुर जी पूर्ण करेंगे। क्योंकि श्री जगन्नाथ महाप्रभु को ब्रजवासी बहुत प्रिय है। हमारे स्वामी श्री हरदास जी की वाणियों में कहीं ऐसा प्रसंग आता है, एक बार स्वामी जी के कुछ वैष्णव जन वृंदावन से जगन्नाथपुरी जाने के लिए निकले, और उस समय की बात है जब इतने साधन नहीं हुआ करते थे। वृंदावन से वैष्णव निकले हैं जगन्नाथपुरी के लिए, और वृंदावन से वैष्णव जा रहे हैं तो अब जैसे भी साधन, पैदल जाएंगे, बैलगाड़ियों में जाएंगे, समय तो बहुत लगना है पहुंचने में। लेकिन जिस समय वृंदावन से वैष्णव निकलते हैं जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए, यहां मंदिर में पुजारी जी जैसे ही जगन्नाथ भगवान को प्रणाम करने जाते हैं तो ब्रह्म वेदी पर बैठे गोल मटोल हमारे श्री जगन्नाथ जी ऐसे झूमने लग जाते हैं। तो पुजारी जी कहते हैं, महाप्रभु जी आज बड़े प्रसन्न हो। बोले, हम इसलिए प्रसन्न हैं क्योंकि वृंदावन से 4 वैष्णव निकले हैं जगन्नाथपुरी आने के लिए। अब हमको प्रतीक्षा नहीं हो रही है, मुझे एक एक क्षण का ऐसा लग रहा है कि कब वो क्षण आवे, ब्रजवासी सामने से आवे। भैया हम तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी रहने की उत्तम व्यवस्था कर देना, उनके प्रसाद की उत्तम व्यवस्था कर देना, और वे जब आ जाए ना तो उनको ला करके मेरे हृदय से लगा देना। इतना प्रेम करते हैं श्री जगन्नाथ जी ब्रजवासियों से।
उन्हीं ब्रजवासियों के स्मरण में श्री जगन्नाथ जी का ऐसा रूप, ऐसे हाथ, ऐसा उदर, ऐसा स्वरूप बन गया ठाकुर जी का। ये प्रेम की 10वीं अवस्था है। हम चर्चा करेंगे कल या परसों में प्रेम की 10 अवस्था। प्रेम की 10वीं अवस्था का स्वरूप क्या है कि प्रेमी अपने प्रियजनों की याद करके, अपने प्रेमी की याद करके, याद करता करता पिघलने लग जाता है मोम की तरह। श्री जगन्नाथ महाप्रभु ब्रजवासियों की याद में पिघल गए। किशोरी जी के स्मरण में, ये किशोरी जी के विरह का स्वरूप है श्री जगन्नाथ जी का। हमारे प्यारे गिरधर लाल जी साल में एक बार श्री जगन्नाथ जी का रूप धारण करते हैं रथ यात्रा वाले दिन। और मैंने कई बार कथाओं में बताया कि हमारे प्यारे गिरधर लाल जी जगन्नाथ भगवान का रूप तब तक धारण करते ही नहीं है जब तक उनको कोई विरह का पद ना सुनाओ। किशोरी जी के विरह का कोई भी भाव सुना दें ठाकुर जी को, तुरंत ठाकुर जी जगन्नाथ बन जाते हैं। प्रेम धन स्वरूप है जगन्नाथ, रस धन स्वरूप है जगन्नाथ, आनंद धन स्वरूप है जगन्नाथ, और महाप्रभु स्वरूप है जगन्नाथ। तो ऐसे जगन्नाथ जी भगवान श्री कृष्ण के अनेक रूप हैं, पर उन रूपों के सन्मुख जाकर के आप अपनी जिज्ञासा प्रकट करो। पूर्ण होगी नहीं होगी कुछ गारंटी नहीं है, पर जगन्नाथ जी से आप जो चाहो वो अपना पूर्ण करवा सकते हो। बस शर्त इतना, बदले में एक ब्रजवासी से मिलवाना पड़ेगा श्री जगन्नाथ जी को। अगली यात्रा जब करो तो जैसे आप अपने मित्रों से पूछते हो, रिश्तेदारों से पूछते हो, पूरी चल रहे हो क्या, सब व्यवस्था कर लेंगे। एक किसी ब्रजवासी को ले जाओ, ब्रज के किसी रसिक से पहले तो संबंध बनाओ, उससे मित्रता करो, फिर उसको फोन करो कि भाई हम जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, आप चलोगे क्या। पलकों पे बैठा के ले जाना ब्रजवासी को, चाहे सिर पे चढ़ जाए, लेकिन फिर भी ब्रजवासी को लेकर के जाना, तब दर्शन करना है जगन्नाथ जी का। बड़ो प्यारो लाल है, बड़ो प्यारो ठाकुर है श्री जगन्नाथ। कितनी बात कहूं, मैं तो यही विचार कर रहा हूं शुरू कहां से करूं, कहां से बताऊं, उनके रूप का वर्णन करूं, उनके स्वभाव का वर्णन करूं, उनके गुण का वर्णन करूं, किस भाव का वर्णन करूं। सब में रस ही रस है श्री जगन्नाथ जी के। अनंत वर्षों तक निर्गुणियों ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अनंत वर्षों तक निर्गुणियों ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की। निर्गुण समझते हैं, निर्गुण ब्रह्म समझते हैं, जिनका रूप नहीं होता, जिनका कोई गुण नहीं होता, जिनका कोई स्वरूप नहीं होता, उनको निर्गुण कहते हैं। निर्गुण ब्रह्म के उपासक क्या करते हैं, नेत्र बंद करके बस बैठे रहते हैं और एक शून्य का दर्शन करते हैं। उनके ठाकुर का कोई ना तो नेत्र है, ना कान है, ना नाक है, ना मुख है, कुछ भी नहीं है। अनंत वर्षों तक निर्गुणियों ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की। तब निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के फलस्वरूप उनको एक स्वर सुनाई दिया, और वह स्वर क्या था कि मैं आप लोगों के भजन से बहुत प्रसन्न हूं, पर आपका ये निर्गुण उपासक बनना ये आपको सुख देगा, मुझको सुख नहीं देता है। इससे केवल आपका पेट भर रहा है। निर्गुण की उपासना करके आप केवल अपनी इच्छा की पूर्ति कर रहे हो, अपने निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहे हो, पर मुझे सुख नहीं मिल रहा है इससे। तब निर्गुणियों ने पूछा, तो फिर ठाकुर जी आपको सुख कैसे मिलेगा। बोले कि जब मेरे स्वरूप को तुम लाड़ लड़ाओगे, मेरे स्वरूप को तुम निलाओगे, मेरे स्वरूप को नचाओगे, मेरे स्वरूप के आगे कीर्तन करोगे, उछल उछल करके नृत्य करोगे, मुझे कुछ प्रस्तुत करोगे, तब तो मुझे सुख मिले। अब मेरा कोई स्वरूप नहीं है, तुम बस ओम ब्रह्मणे नमः, ओम नमो नारायणाय आदि आदि अपने भावों से केवल एक शून्य का स्मरण करते हो, अपने आप की पूर्ति कर रहे हो, मुझे तो पूर्ण नहीं कर रहे। तब निर्गुणियों ने कहा, हे नाथ, तो फिर आप अनुग्रह कीजिए। निश्चित ही जब स्वर निकल रहा है तो मुख भी होगा, जब स्वर सुनाई दे रहा है तो अधर भी होंगे ना, आप दर्शन करा दो। तब प्रथम बार पृथ्वी पर, प्रथम बार ब्रह्मांड में भगवान के अधर का दर्शन हुआ, और वही अधर है श्री जगन्नाथ जी के अधर। ये अधर प्रकट हो गए। ब्रह्मांड में सबसे पहला सगुण साकार रूप यदि कोई आया है तो वो श्री जगन्नाथ जी का आया है। सबसे पहले अधर प्रकट हुए। अब देखो जगन्नाथ जी का रूप कैसा, पूरा काला है। ब्रह्मांड का स्वरूप कैसा, निर्गुण उपासक करने उनका भी काला ही दृश्य रहता है। निर्गुण के उपासक जो होते हैं उनको काले श्याम ही श्याम दिखता है, उनके नेत्रों में कोई रंग नहीं होता। तब श्याम वर्ण पर ये लाल लाल ओष्ठ अधर दिखाई दिए। जैसे अधरों का दर्शन किया निर्गुणियों ने, अधरों की बलैयां लेने लगे। आहा, कितने सुंदर अधर, कितने मधुर अधर। तब निर्गुणियों ने प्रार्थना की, बोले अधर दिख गए हैं। स्वर है तो मतलब अधर हैं, तो अधर है तो उसका मतलब नेत्र भी होंगे।
तो कृपा करके ठाकुर जी आप अपने नेत्रों का दर्शन कराओ। और तब श्री जगन्नाथ महाप्रभु के विशाल नेत्रों का दर्शन हुआ। जैसे ही नेत्रों का दर्शन हुआ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, जैसे ही नेत्रों का दर्शन हुआ सब निर्गुणी दंडवत करने लगे। बोले नाथ अब हमारी स्थिति ऐसी है कि अधर और नेत्र देख करके ही हम इतने आनंद में भर गए हैं। स्थिति यह हो गई है कि इसके अतिरिक्त अगर आपका कोई और स्वरूप अब हमको इससे ज्यादा दिखाया गया तो प्राण ही निकल जाएंगे, हम तो इन दोनों पे ही न्योछावर हैं। इसलिए जगन्नाथ महाप्रभु के दो ही प्रधान हैं, अधर और नेत्र। नासिका नहीं दिखती है, वो नासिका की आकृति बनी है पर दिखती नहीं है। कर्ण दिखाई नहीं देते, हाथ के पंजे दिखाई नहीं देते, चरण दिखाई नहीं देते। श्री जगन्नाथ महाप्रभु दो ही रूप से विद्यमान हैं, अधर और नेत्र। इसके पीछे भी भाव है। अधर प्रकट हैं इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। अधर प्रकट हैं इसका मतलब क्या है, ये बोलवे वाले ठाकुर जी हैं पर कुछ सुनने वाले होना चाहिए। कौन से ठाकुर जी हैं? बोलवे वाले ठाकुर जी हैं, बस कुछ सुनने वालों चाहिए। ये सुनवे वाले ठाकुर जी ना, इधर देखो, यहां देखो, सब लोग कथा सुनो। सुनवे वाले ठाकुर जी ना है, ठाकुर जी के कान तो छुप रहे हैं, दिखे ही ना रहे, केवल अधर। देखो वहां देखो, कहीं भी देखो, कहां पे जगन्नाथ जी के अधर ही दिखेंगे, अधर और नेत्र। जहां भी देखो स्वरूप में बोलवे वाले ठाकुर जी हैं, बस कोई भक्त में सामर्थ्य हो जो इनसे बुलवाई दे। और दूसरी बात, ये देखवे वाले ठाकुर जी हैं, और देखवे वाले भी ऐसे वैसे नहीं है। ऐसा देखवे वालों दूसरों ठाकुर ही ना है पूरे विश्व में। क्यों? बोले बाकी सब तो हमारे वृंदावन वाले ठाकुर जी के तो कटाक्ष नेत्र हैं, नेक नेक नेत्र बहु नीचे करके धरे हैं। श्रीनाथ जी में चले जाओ, कटाक्ष नेत्र नीचे धरे। द्वारिका में तो नेत्र ही धारण ना करें, बद्रीनाथ भगवान तो तपस्या में बैठे हैं। लेकिन जगन्नाथ प्रभु बोले एक तो नेत्र हैं, वो भी थोड़ी बहुत ना खोल रखे हैं, इतनी जोर से खोल रखे हैं कि महाराज कोई बच नहीं जाए मुंह से। बच नहीं जाए मतलब भय के कारण नहीं, बच नहीं जाए कहीं मतलब मेरे नेत्रन से कोई चूक के चलो नहीं जाए, मैं सबको देख लूं। और इतने में भी इनका बस नहीं चला, तो फिर कहा किया, बोले अपलक हो गए। पलक ही नहीं बनवाई महाराज अपनी, कहीं श्रम होने के कारण मुंह को पलक झपकनी ना पड़ जाए, वास्तव में कोई वैष्णव सामने और मैं वाकु नहीं देख पायो तो। इसलिए अपलक नेत्र है, विशाल नेत्र है, सबको देखते हैं। एक बात आप बिल्कुल लिख लीजिएगा, जगन्नाथ भगवान के दर्शन की प्रधानता कम है, जगन्नाथ मंदिर में जाके स्वयं को दिखावे की प्रधानता है कि ठाकुर जी हमको देख लो। आप लोग मंदिर जाते हैं और उछट उछट करके देख रहे हैं हमको जगन्नाथ जी दिख जाए। जगन्नाथ जी को मत देखो। आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो जगन्नाथपुरी में एक अनुभव, इधर देखो, इधर देखो, जगन्नाथपुरी में एक अनुभव होगा आपको। अगर आपका भीतर प्रवेश नहीं हुआ, वो भी सुबह या शाम को ही खुलता है भीतर का दर्शन जो है। अधिकतर दर्शन कहां से होगा? जहां पर गरुण स्तंभ है, वो गरुण स्तंभ के, अब आप में से जगन्नाथपुरी गए कितने, पहले हाथ ऊपर करो। ओहो, फिर तो जो नहीं गए वो कैसे समझेंगे, मैं तो पूरी इमेजिनेशन बता रहा हूं। चलो जो नहीं गए हैं वो इमेजिन ही कर लो, अगली बार जाओगे तो फिर आपको पहले से ही पता होगा गरुण स्तंभ कहां है, ठाकुर जी की ब्रह्मवेदी कौन सी है, ठाकुर जी का भोजन मंडप कौन सा है, ठाकुर जी की रसोई घर कौन सी है। ये सब पहले से ही सुन के चले। जो गए हैं उनका सौभाग्य, और जो नहीं गए हैं उनका बहुत बड़ा सौभाग्य कि आपको पहले कथा सुनने को मिल रही है। पहले पूरी जानकारी ले लो फिर चले जाना। लेकिन इस कथा के बदले आपको एक काम तो करना ही पड़ेगा कि 2025 आए उससे पहले जगन्नाथपुरी हुआ ना। और भाई ये कथा भूलने लग जाओ उससे पहले पहले हुआ ना। 4 दिना में हम वो रहस्य खोलेंगे यहाँ पर जो कोई को नहीं पता होंगे। तो इसलिए जितने लोग यहाँ बैठे हो, छुट्टी ढूंढो, जल्दी जाओ जगन्नाथपुरी होके आओ। तो जो लोग गए हैं वो लोग तो सब समझ जाएंगे, जो नहीं गए वो इमेजिन करो। तो जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो अब मंदिर का तो बहुत बड़ा रूप है, एक एक चीज बताएंगे हम। सिद्धियों का क्या भाव है, मुख्य द्वार कौन सा है, उत्तर द्वार, दक्षिण द्वार, पश्चिम, सबके भाव है, अपने अपने भाव हैं। जैसे जैसे सामर्थ्य ठाकुर जी देंगे बताएंगे। पर जब आप मुख्य मंदिर में प्रवेश करेंगे जहां श्री जगन्नाथ जी विराजते हैं, तो जहां से अमूमन दर्शन सबको किया जाता है वहां से भी जगन्नाथ जी इतनी दूर होते हैं कि ऐसे 3 हॉल, सबसे पीछे वाली मैया से मुझ तक जितनी दूरी है, इतने 3 हॉल भीतर, और लंबी 4 हॉल समझ लो, इतने भीतर बैठे हैं श्री जगन्नाथ जी। वहां से दिखेंगे आपको। जगन्नाथपुरी में प्रत्यक्ष दर्शन केवल सुभद्रा जी का होता है, स्पष्ट दर्शन होगा आपको। बीच में बैठी है सुभद्रा जी। तो द्वार है तो बहुत विशाल, लेकिन दूरी इतनी होती है कि जब आप भीतर प्रवेश करोगे तो इतने तो आपको बलराम जी दिखेंगे। बलराम जी सबसे पहले घुसते ही आपको बलराम जी दिखेंगे इतने। फिर बलराम जी के बाम अंग में बैठी हैं सुभद्रा जी पूरी दिखेंगी।
और जिनके दर्शन के काज पूरी दुनिया गई है, जगन्नाथ जी, वो इतने भी नहीं दिखते, इतने दिखते हैं बस, इतने ही दिखते हैं, आधी सी आंख दिखे उनकी। पूरी दुनिया आप देखेंगे जगन्नाथपुरी में, सारी भीड़ कहां होती है? वहां कोने में। सबकी दृष्टि ऐसी है, बोले वहां कोने में देखो जगन्नाथ जी दिख रहे होंगे। वो जगन्नाथ जी कितने दिखते हैं? कितनों कोने में घिस लो, इतने इतने ही दिखते हैं, उससे ज्यादा नहीं दिखते। इसका मतलब क्या है? जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी को देखवे के काजे उमड़ो मत। जगन्नाथ जी कह रहे हैं हमने सबको देखवे के काजे सुभद्रा जी बीच में बैठा रहेंगे, बस तुम खुद को दिखा दो कि तुम आए हो, और तुम मुझे देख पाओ नहीं देख पाओ बिल्कुल चिंतित मत हो, पर मेरी दृष्टि तुमको देख ही लेगी। इतने बड़े बड़े नयन महाराज बना के काय को खड़े हैं हम, ये अपलक नेत्रन से काय को खड़े हैं? ताकि तुम मुझे दिख जाओ। अच्छा, श्री जगन्नाथ जी के नेत्र विशाल क्यों है? क्योंकि वो सबको देखते हैं। और ये दो ही प्रधानता है श्री जगन्नाथ जी के रूप में, अधर और नेत्र। बाकी सब जगह हमारे वृंदावन में राधा रमन जी सब जगह प्रधानता बांकी अदा है, हाथ ऐसे हैं, पाम त्रिभंग लली हैं, मुकुट ऐसा है। जगन्नाथ जी की दो ही प्रधानता है, नेत्र और अधर। तो देखवे वारे ठाकुर जी, बोलवे वारे ठाकुर जी, कोई बुलवानो जाने बस जगन्नाथ प्रभु से। अधर हैं तो मतलब गावे वाले ठाकुर जी हैं, इसलिए जयदेव महाप्रभु की स्तुति में गाए हैं ठाकुर जी। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर, धृत मंदर, श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर, जय। पहली बार ठाकुर जी गा रहे हैं किसी की स्तुति में, ये जय जय देव हरे ठाकुर जी गा रहे हैं, ये जयदेव महाप्रभु नहीं गा रहे हैं। इस अष्टपदी की विशेषता है कि जयदेव महाप्रभु तो वर्णन करना चाहते हैं जय जगदीश हरे, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर ए, श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जगदीश हरे, ये लिखना चाह रहे हैं जयदेव महाप्रभु तो। पर जयदेव महाप्रभु ने जाकर के जैसे ही जगन्नाथ महाप्रभु को ये अष्टपदी सुनाई, ये अष्टपदी सुनकर के जगन्नाथ भगवान के अधर जो है वो बोल पड़े, और जयदेव महाप्रभु को वाद्य होना पड़ा अपनी लेखनी मिटाने पर। बोले जब ठाकुर जी स्वयं गा रहे हैं तो फिर हम अपनी क्यों थोपें जय जगदीश हरे। तो जैसे ही जयदेव महाप्रभु बोले अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर ए, श्रीमुख चंद्र चकोर, जयदेव महाप्रभु तो गा रहे हैं जय जगदीश हरे, पर जयदेव महाप्रभु की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। इतने वेग से जगन्नाथ प्रभु ने गाया कि सबको एक ही स्वर सुनाई दिया, जय जय देव हरे। जगदीश की जय जय नहीं है, जगदीश को भजवे वारे जयदेव की जय हो। बोलवे वाले ठाकुर जी हैं जगन्नाथ जी, कोई बुलवानो जाने। अच्छा, जगन्नाथ जी के कान क्यों नहीं है? जगन्नाथ जी के कान दिखते क्यों नहीं है? बहुत सुंदर भाव है। बोले जगन्नाथ महाप्रभु कहते हैं, बोले कोई मेरो भक्त आर्तनाद आर्त भाव से मुझको पुकारे, और वास्तव में वाकी रक्षा के लिए, वास्तव में वाकू दर्शन देवे के लिए मैं जैसे ही जाऊंगा, मेरे बगल में ये बैठी है मेरी बहन सुभद्रा, उबा के बगल में बैठे हैं बलराम जी, जे दोनों मुझको रोकेंगे, अरे लाला कहां को जा रहा है, कौन के पास जा रहा है, और कहीं सुदर्शन जी ने या गरुण जी ने बता दिया कि फलाने भक्त के पास जा रहे हैं, तो ये दोनों तुरंत उसकी पूरी लिस्ट निकालेंगे। अरे वो तो अच्छा खाता भी नहीं है, वो तो अच्छा व्यक्ति भी नहीं है, उसके अंदर तो काम भी है, उसके अंदर तो लोभ भी है, उसके अंदर तो द्वेष भी है, ये सब मुझे उसके अवगुण बता करके मुझे रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसे कई बार होता है बच्चे कहीं जाना चाहते हैं तो माता पिता उसको रोकने के लिए उस स्थान की खूब सारी बुराइयां कर देते हैं। अरे झूला में नहीं झूलना चाहिए, उसके पेच ढीले हो जाते हैं, झूला गिर जाता है, कितने लोग मर जाते हैं। आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, क्यों? बोले दूध जो होता है वो सड़ा हुआ होता है। मैगी नहीं खानी चाहिए, क्यों? बोले इसमें गिराड़ होती है। ऐसे अवगुण बताते हैं तो बच्चे क्या होता है, डर जाते हैं। चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, इसमें कीड़ा पड़ जाते हैं पेट में, पेट की सब चर्बी खा जाते हैं। बच्चे डर के मारे बोलते हैं अच्छा तो नहीं खाएंगे, फिर भी बच्चे खाते जाते हैं। ऐसे ही श्री जगन्नाथ भगवान जब किसी भक्त पर कृपा करने के लिए जाते हैं तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया, ये बगल में बैठे बलभद्र जी और सुभद्रा जी मानेंगे नहीं, ये जबरदस्ती उस व्यक्ति के अवगुण मुझको सुनाएंगे। अरे तुम किसके पास जा रहे हो, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। नेक नेक आगे आ जाओ भैया, ये आगे आके जाएंगे कहा, इनके पीछे कौन आवे? वो अच्छा जगह है, पीछे वाले हो आप, बुरो मत मानियो कि जेल से मैं बैठा दिए हैं।
आप सब बहुत प्यारे हुए हैं, बस ये थोड़ी व्यवस्था के लिए है। नेक नेक और या ये रेलिंग जो है इसको कल थोड़ा नेक और आगे है जाए तो देख लियो, बाकी आपकी इच्छा। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। ऐसी रूखी जय बोल रहे हो हैं ठाकुर जी, आंख फाड़ के खड़े हैं, तुम ऐसे बोल रहे हो श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। तो जगन्नाथ महाप्रभु ने मन में विचार किया, मेरा कोई भक्त मुझे बुलाएगा। सब लोग इधर देखो, आते जाएं बैठते जाएं, बस बाकी सब लोग बैठ जाओ। महाराज बैठ जाओ, इनको बैठा दो, बैठ जाओ। बैठ जाएंगे सब अपने आप। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया, बोले मैं भक्त पर कृपा करने जाऊंगा, जे बलभद्र सुभद्रा जो मानेंगे नहीं, उसके अवगुण मुझको बताएंगे। लेकिन एक दिन जगन्नाथ भगवान ने क्या किया, जैसे ही किसी भक्त पर कृपा करने जा रहे थे तो बलभद्र सुभद्रा ने पूछा कहां जा रहे हो? तो उत्तर सुदर्शन जी ने दिया, बोले वहां जा रहे हैं उस भक्त के पास। बोले कौन भक्त? तब गरुण जी बोले वहां जा रहे हैं। महाराज बलराम जी लेके उसके सारे अवगुण बताने लगे। सुभद्रा जी कहने लगी वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, उसके अंदर तो इतना काम है, वो तो क्रोधी है, वो तो लोभी है, लोभ के चक्कर में आपको याद कर रहा है, वैसे बिल्कुल याद नहीं करता है, आदि आदि सब बात कहने लगे। ठाकुर जी चुपचाप चलते ही जा रहे हैं, रुके ही नहीं रहे। ताऊ दादा बोले अरे लाला सुनना है, रहो इतनी देर तक कह रहा हूं मैं। ठाकुर जी फिर भी नहीं सुने, चलते गए चलते गए चलते गए। और जब उस भक्त के यहाँ पहुंच गए, भक्त के यहाँ पहुंच करके और सीधे उस पर कृपा कर दी, वहां पर कृपा करके अनुग्रह करके वाकु जो भी वाकु भाव वो पूर्ण कर दियो। जैसे ही ठाकुर जी वहां पर कृपा करके लौटने लगे, बलराम जी खड़े गए, अरे लाला तू सुने ना है, तेरो बड़ो भैया मैं इतनी देर तक कह रहा हूं, तू ऐसे इन पर कृपा मत करे कर जी, बहुत लोभी व्यक्ति है, बहुत ऐसा है। सोई ठाकुर जी ऐसे कपड़ा पहन के रखते हैं, जगन्नाथ जी को कभी देखो मुफलर सा पहन के रखते हैं, एक दिखाते हैं, दिख जाए तो ये हमारे जगन्नाथ जी। देखो जगन्नाथ भगवान कैसे कपड़ा पहने, ऐसे पहन के रखें जैसे कितनी सर्दी लग रही है इनको। सर्दी नहीं लग रही है, जो कान छुपा के बैठे हैं अपने। बलराम जी बोल रहे लाला तू सुने ना है, चलो जाए कहीं भी मुंह उठा के, और हमारी बात ना माने। ठाकुर जी बोले कहा बोल रहे, सुनाई ना दे रही तो, अरे रुको। तब ठाकुर जी ने एक कपड़ा पीछे किया, बोले हाँ इतनी देर तक कहा बोल रहे, मुझको तो सुनाई ना दियो, मेरे तो कान छुपे रहे ना, मैं सुना ही ना पाऊं। तब सुभद्रा जी बोली कितना चतुर है लाला, जाने अपने कान जामारे छुपा रखे हैं कि जो कोई भक्त पे कृपा करवे जाए और वास्तव में मैं और आप कहीं वहां भक्त के अवगुण बताएंगे तो या कुछ सुनने पड़ेंगे, या हमारे पहले ही कान ढक के बैठने की, ताकि कोई भक्त पर मैं कृपा करवे जाऊं, वहां के अवगुण में कोई बताए तो वो पहले ही समझ जाए भैया मेरे कान छुपे, मैं सुनना रहा हूं, मैं तो जाऊंगा वहां पर कृपा करके आऊंगा। इसलिए जगन्नाथ प्रभु के कान नहीं दिखते। बड़े अद्भुत हैं श्री जगन्नाथ जी, अपने कान छुपा के बैठे हैं। कोई महाप्रभु जी का अत्यंत निकट से दर्शन कर रहा हो, पीछे वाला कह रहा है देखो इसको तो इतने बढ़िया दर्शन हो रहे हैं, ठाकुर जी ये इतना योग्य नहीं, हम योग्य हैं। ठाकुर जी उस समय भी यही कह रहे हैं, भैया मुझे सुनाई ना दे रही है, मेरे कान बंद हैं, जो मेरे समीप आ गए हो वो मेरो है, जो मेरे दृष्टि के आगे आ गए हो मैं बाकी कोई अवगुण विचार ना करूं। कैसे कैसे भक्तन पर श्री जगन्नाथ जी ने अनुग्रह किया है। हम व्यासपीठ पर बैठ करके कलम तोड़ करके कह सकते हैं पूरे ब्रह्मांड में सबसे दयालु यदि कोई है तो वो श्री जगन्नाथ जी, बहुत दयालु। इतनी दया कोई ठाकुर के भीतर नहीं है जितनी हमारे श्री जगन्नाथ जी में। आप लोग कहेंगे आप तो व्यास हो, व्यासन को एक ही काम है जाकी कथा करें, वही के पक्ष में चले जाएं, ऐसी बात नहीं है। हम चाहे कितनी कथा करें, हम गिरधर लाल जी के उपासक हैं, उनके कान पे पट्टा बांध के आया हूं, कहीं सुन नहीं लें। और सुन लें तो कहा है एक ही तो है, कोई अलग थोड़े हैं। वही राधा रमण है, वही श्रीनाथ जी हैं, वही जगन्नाथ हैं। सबसे बड़े कृपालु ठाकुर यदि पूरे विश्व में यदि कोई है तो श्री जगन्नाथ जी। इतने दया में भरे हैं, इतने अवगुण शून्य दृष्टि है श्री जगन्नाथ जी की। कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति कितना भी अभागा क्यों ना आ जाए, ठाकुर जी उसमें भी दोष नहीं देखते। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ। श्रीमद् भागवत जी में जगन्नाथ शब्द का सबसे पहले उच्चारण किसने किया? जगन्नाथ जी कलयुग के नहीं है, जगन्नाथ जी द्वापर के नहीं है, जगन्नाथ जी त्रेता के भी नहीं है, जगन्नाथ जी अनंत है। मैंने वर्णन किया ना कि सगुण साकार रूप में सबसे पहले किसी को दर्शन अगर किसी भाव का हुआ तो जगन्नाथ जी का हुआ। सगुण रूप के ही हम सब उपासक हैं, हम सब के अलग अलग रूप के ठाकुर हैं, पर इन सगुण रूपों में सबसे पहले दिखने वाले जो ठाकुर जी सगुण रूप से जो दिखे हैं साधकों को, भक्तों को, वो श्री जगन्नाथ जी हैं। आज के नहीं है ठाकुर जी, अनंत काल से हैं। बस इंद्रद्युम्न पर कृपा करने के लिए और कलयुग के वैष्णवों पर अनंत कृपा करने के लिए वही जगन्नाथ भगवान एक रूप में प्रकट हो गए। ठाकुर जी तो अनंत हैं श्री जगन्नाथ जी। तो मैं निवेदन कर रहा था भागवत जी में सबसे पहले जगन्नाथ शब्द का उच्चारण किसने किया?
श्रीमद् भागवत जी में सबसे पहले जगन्नाथ शब्द का उच्चारण किया है परीक्षित की माता जी ने। क्या नाम है उनका? उत्तरा। उत्तरा ने सबसे पहले भागवत जी में जगन्नाथ नाम का उच्चारण किया है। कब किया? आप लोगों ने भागवत जी कथा सुनी होगी। तो भागवत जी में जब उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए अश्वत्थामा ने बाण छोड़ दिया, उस समय उत्तरा दौड़ी दौड़ी जाती है। भगवान रथ में बैठ करके द्वारिका को प्रस्थान कर रहे हैं। उस समय उत्तरा गाती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। जगन्नाथ जी को सबसे पहले पुकारा है श्रीमद् भागवत जी में उत्तरा ने। नाथ शब्द का अर्थ क्या होता है? नाथ किसको कहते हैं? रक्षक को नाथ कहा जाता है। किसको कहते हैं? रक्षक को। और मानव का रक्षक कौन होता है? रक्षक को ही नाथ कहते हैं और रक्षक को ही पति कहते हैं। पति को भी रक्षक, पति शब्द का अर्थ भी रक्षक ही होता है। कुल का रक्षक, पत्नी का रक्षक, बच्चों का रक्षक, वही पति। जगन्नाथ और जगतपति शब्द में कोई अंतर नहीं है, एक ही है दोनों। नाथ और पति एक ही बात होती है। भागवत जी में सबसे पहले उत्तरा कहती है। भगवान को सबसे पहला नाम क्या दिया? महायोगिन। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो क्या कहा? महायोगिन। कौन है? पाहि पाहि महायोगिन। महायोगिन का मतलब क्या है? बोले योगी नहीं है ये महायोगी है। बोले योगी किसको कहते हैं? बोले योगी उसको कहते हैं जो नेत्र बंद करके बैठा रहे, ध्यान लगावे, घंटों तक, वर्षों तक, महीनों तक नेत्र ना खोले, उसको योगी कहते हैं। बोले ये कौन है? बोले योगी नहीं है, ये महायोगी है। बोले क्यों? बोले जादनाते बैठे वादनाते आंख बंद ही नहीं करी है, आंख खोल के बैठे। आंख बंद करके बैठना ये एक योगी कर सकता है और कोई भी कर सकता है। आंख बंद करके कोई भी बैठ सकता है, पर आंख खोल करके बैठना ये योगी नहीं कर सकता, ये तो महायोगी कर सकता है। आप नेत्र खोल करके अपलक नेत्रों से कितनी देर बैठ सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड, 1 मिनट ने का। में आंसू आने लगेंगे, आंखें लाल पड़ जाएंगी महाराज, पलक आपको झपकनी ही पड़ेगी। तो नेत्र बंद करके बैठना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी योगी मान लेंगे हम नेत्र बंद करके बैठने वाले को। पर ये कौन है? बोले ये तो महायोगी है। ये महायोगी क्यों है? बोले नेत्र खोल करके बैठे, अपलक नेत्रों से बैठे, झपकते ही नहीं है। पाहि पाहि महायोगिन। और कौन है? बोले देव देव, देवों के भी देव हैं। सारे देवता आते हैं और सब आकर के श्री जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के संपूर्ण मंदिर में 33 कोटि देवता हैं। पूरे मंदिर में सब प्रणाम करते हैं, सब नीचे आकर के हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। तो कौन है? बोले देव देव, देवों के भी देव हैं। और कौन है? बोले तब नामकरण हुआ जगतपते, जगतपति, जगत के रक्षक, जगत के नाथ श्री जगन्नाथ जगतपति हैं। ये पूरे विश्व की रक्षा करते हैं, पूरे जगत की रक्षा करते हैं। दो अर्थ होते हैं भगवान के नाम के। एक तो अर्थ है जगत के नाथ, और दूसरा जब हम जल्दी जल्दी बोलते हैं जगन्नाथ, मतलब जग के अन्न के नाथ। अब जगतनाथ कहो, जग के अन्न के नाथ कहो, बात एक ही हो जाती है। अन्न से ही हम सब लोगों का पोषण होता है। उस अन्न के जो स्वामी हैं वो जगन्नाथ। एक प्रकार से जगन्नाथ कहने का मतलब यह है कि हम सब पत्नी है, हमारे पति कौन है? श्री जगन्नाथ जी। हम सबके स्वामी हैं, हम सबके रक्षक हैं श्री जगन्नाथ। तो पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। भगवान को जगन्नाथ कहकर के पुकारा है उत्तरा जी ने श्रीमद् भागवत में।
जगन्नाथ जगतपति। नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ, नाथ 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 भजो नाथ, नाथ नाथ भजो नाथ जगन्नाथ, हे नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ, हे नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ, हे लीलाचल धाम बसे नाथ जगन्नाथ, हे लीलाचल धाम बसे नाथ जगन्नाथ, हे लीलाचल धाम बसे नाथ जगन्नाथ, हे नाथ जगन्नाथ नाथ जगन्नाथ, भाव से नाथ जगन्नाथ नाथ जगन्नाथ, हे लीलाचल धाम बसे नाथ जगन्नाथ, हे बलभद्र और सुभद्रा सहित नाथ जगन्नाथ, भजो नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ, हे नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ, हे नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ, हे मेरो तो स्वामी एक नाथ जगन्नाथ, हाँ मेरो तो स्वामी एक नाथ जगन्नाथ, हे वैष्णवन सो प्रीत करे नाथ जगन्नाथ, हे ब्रजवासी से प्रेम करे नाथ जगन्नाथ, हे महाप्रसाद दान करे नाथ जगन्नाथ, हे महाप्रसाद दान करे नाथ जगन्नाथ, भजो नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ। मैं बार बार एक ही बात कहूंगा, बेचारो जगन्नाथ भगवान इतने बड़े नेत्र खोल के बैठो है, महायोगी बन के बैठो है, और हम पे भाव में उन्माद में आके कीर्तन भी नहीं है रो उनके लिए। अरे भुजा उठाओ और पूरे पेग के साथ गाओ, नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ, हे लीलाचल नाथ भजो नाथ जगन्नाथ, हे वैष्णवन सो प्रीत करे नाथ जगन्नाथ, जय हो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। हे नंदी घोष रथ विराजे नाथ जगन्नाथ, नंदी घोष रथ विराजे नाथ जगन्नाथ, हे नंदी घोष रथ विराजे नाथ जगन्नाथ, हे नंदी घोष रथ विराजे नाथ
को तिमिर हरे नाथ जगन्नाथ, गुंडीचा को तिमिर हरे हे गुंडीचा को तिमिर हरे नाथ जगन्नाथ, गुंडीचा को तिमिर हरे नाथ जगन्नाथ, हे इंद्रद्युम्न सौफ्रे